33 साल के ये जातक हैं, इन्होंने पूछा है कि किस प्रकार अच्छी ग्रोथ लाइफ में मिलनी चाहिए। लाइफ में ग्रोथ के लिए हमें बृहस्पति का पर्वत देखना चाहिए। एक तो ये पर्वत उठा हुआ होना चाहिए, पर्वत तो उठा हुआ है, और यहाँ से देखिए ये होती है ग्रोथ लाइन, जो जीवन की रेखा से इस प्रकार लाइन टेंजेंट बनाती हुई निकलती है। इनकी ग्रोथ लाइन देखने से ही समझ में आता है कि ये बड़ी लाइनें हैं। देखिए ये लोग, ऐसे लोग अच्छा स्टार्ट लेते हैं बिजनेस में और अर्ली स्टार्ट लेते हैं तो बहुत जल्दी काम मिलता है। ये ग्रोथ लाइन बता रही है, लंबी ग्रोथ लाइन बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ग्रोथ लाइन है ये राहु की रेखाओं से कट गई है। मंगल के पर्वत से बहुत सारी राहु की रेखाएं निकली हैं, जिन्होंने शनि पर्वत को भी डैमेज किया है। इस प्रकार यहाँ पे शनि वक्री जा रहे हैं। वक्री शनि जब भी होंगे तो एक तो फैमिली लाइफ में इश्यूज देंगे, दूसरा जो फाइनेंस है उसको फंसा के रहेंगे। शनि के पर्वत पर बहुत सारी लाइनें हैं, ये इन्वेस्टमेंट से धन दिलाती है, तो ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और उससे भी धन कमाते हैं। एक से ज़्यादा सोर्सेस इनके पास होते हैं। ये वक्री रेखा है और ये वक्री रेखा लंबी होकर सूर्य पर्वत तक चली गई है, तो बड़ा नाम, बड़ा फेम यहाँ पे फंस जाता है। जब हम चाहते हैं कि बड़ा काम मिले हमें, ग्रोथ, तो ग्रोथ तो हम सूर्य से भी देखते हैं। इस प्रकार की लंबी लाइन जो बिल्कुल उंगली के जॉइंट से चले, तो ये जीवन में सबसे पहले अर्ली एज में ही काम दिला देती है। व्यक्ति काम से लग जाता है और धन भी कमाने लगता है। हैशटैग बना रहे, इस प्रकार की लाइन, दो लाइन है और बीच में इस प्रकार का यदि हैशटैग साइन बनता है सूर्य के पर्वत पर, तो ऐसे लोगों के पास में धन तो आएगा ही आएगा। लेकिन जब ये राहु की रेखाएं सूर्य पर्वत तक पहुंच रही हैं तो इसको पावर कम कर देंगे सूर्य को, तो सूर्य का पावर यहाँ पे कम हो जाएगा। तो बड़ा धन, बड़ा पैसा, बड़ी ग्रोथ चाहिए तो इससे हटाइए और इसे सुदृढ़ करिए। ग्रोथ लाइन है बृहस्पति के पर्वत पर। शनि ज़्यादा बिगड़ गए हैं, जब डबल होके चलते हैं तो बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी फ़िलहाल नहीं करना है। जब तक आप रेमेडी नहीं करते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट वही करना है जिसमें रिस्क ना हो। ऊपर का पूर्वा भी पूरी तरह खुला हुआ है और फिर यही भाव नीचे उतरता है और हमारे शनि पर्वत को ख़राब करता है। तो ग्रोथ के लिए वक्री के लिए रेमेडी होना चाहिए, वक्री शनि के लिए, और ग्रोथ लाइन सुदृढ़ हो। मंगल की तरफ से ये जो रेखाएं निकल रही हैं, एक नहीं है, बहुत सारी रेखाएं हैं, तो इनको हेल्थ का इशू भी देंगी। यहाँ पे मंगल जो है दब गए हैं, ब्लड से रिलेटेड और मसल्स से रिलेटेड ये प्रॉब्लम मिलती है, क्योंकि मंगल मसल्स, ब्लड, इनको रिप्रेजेंट करते हैं, शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत कमज़ोर होके इनकी जो कंफर्ट लाइन बनी तो है, लेकिन देखिए इस इतनी लाइनों के बीच में जब फंसेंगी, बहुत सारी राहु की रेखाएं हैं, तो कंफर्ट लाइन भी यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। जबकि लंबी रेखा है, आगे जाके देखिए इस प्रकार का आइलैंड बना रही है और लाइफ लाइन से टच कर रही है, तो ये वीकनेस होती है। फिर आप देखिए कि मंगल के बाद में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो शुक्र है। इनका और भी एक सवाल है, एक संतान और ये चाहते हैं। यहाँ पर हम संतान देखते हैं, देखिए इस प्रकार अगर आइलैंड बने हैं तो ये संतान के सूचक होते हैं। 3 संतानें इनकी हैं, जिसमें से एक लड़का और 2 लड़कियां दिख रही हैं। जब ये बड़ा होता है तो ये बॉय को शो करता है, जब ये छोटे छोटे होते हैं तो गर्ल को शो करते हैं। तो इनके संतानों का योग अभी भी है, 2 संतानों का। लेकिन शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा वीक हो गया। सबसे पहले तो यहाँ से दबा है, दूसरी जो नए अवसरों की लाइन है, अपॉर्चुनिटी लाइन्स है, जो मिलना चाहिए, अच्छे शगुन, वो वीक हो गए। शुक्र का पर्वत यहाँ से वीक हो गया है, बड़ा आइलैंड ले लिया है। जब शुक्र का पर्वत जीवन रेखा के इस प्रकार इंगित करता है, बड़ा आइलैंड ले लेता है, मैरिज लाइफ में ये बहुत सारी प्रॉब्लम देता है। यहाँ पे क्रॉस भी हो गया है, इसलिए शुक्र पर्वत की शोभा खराब हो गई है। नीचे से भी गड़बड़ है, देखिए ये जो लाइन जा रही है इस प्रकार इनकी नीचे भी जाकर शुक्र के पर्वत पर इसने आइलैंड बनाया है। शरीर की सुंदरता, ये सब चीज़ें आपको बचा के रखना है।
आपको पावर बॉडी में बना रहे, बढ़ता रहे, वैसा खाना खाना है, कसरत बराबर करते रहना है। शुक्र पर्वत पूरी तरह से मैं बोलूँगा कि यहाँ डैमेज हो रहा है। पहले शनि गड़बड़ होते हैं, फिर शुक्र भी गड़बड़ हो जाते हैं। शुक्र और शनि में क्या फ़र्क है? देखिए, यहाँ पर हम धन की बात करें तो ये सप्लाई यहाँ से हमें मिलता है और यहाँ पे हमें स्टोरेज मिलता है, तो धन का स्टोरेज यहाँ पर इफ़ेक्ट हो रहा है और इस प्रकार के आइलैंड खतरनाक होते हैं। शुक्र पर्वत पे इस प्रकार की लाइन ज़्यादा होनी चाहिए तो जीवन सुरम्य होता है, सफल होता है, अच्छा होता है। लेकिन ये जो लाइनें ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि शुक्र का पर्वत दब जाएगा और अंगूठे के पास से तो ज़्यादा दब गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, शुक्र पर्वत को देख कर के बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि आप बड़ा इन्वेस्टमेंट वही करना है जिसमें रिस्क ना हो। ज़्यादा ये जो लाइनें हैं, 33 वर्ष इनकी उम्र है और हम देखिए इनकी जो भाग्य रेखा है वो भी इफेक्ट हो गई है। इस प्रकार से 2 भाग्य रेखा राहु क्षेत्र से निकली है, बहुत अच्छा धन देती है। यहाँ से अगर भाग्य रेखा निकल जाए मध्य क्षेत्र से और शनि पर्वत तक पहुँच जाए, जो पहुँच रही है, अब कुछ इनको प्रॉब्लम है, इस प्रकार ये पहुँच गई है। अब 33 वर्ष इनकी उम्र है जो यहाँ शो हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे ये राहु क्षेत्र पे इस प्रकार के स्पॉट ये लाइन को प्रॉब्लम देते हैं। 35 और 37 में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, और जिस प्रकार ये 35 पर पहुँचेंगे तो 35 के बाद में इस प्रकार देखिए पूरी तरह से एक आइलैंड बन गया है इनकी भाग्य रेखा पर, जो गड़बड़ है। इसलिए इन्वेस्टमेंट का मना किया है, क्योंकि हाथ इन्वेस्टमेंट वाला यहाँ से शो हो रहा है, हार्ट लाइन यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। किसी को बड़ा पैसा उधार नहीं देना है। इस प्रकार के अगर डाउनवर्ड प्रोजेक्शन बनते हैं इस प्रकार के, तो हमारा पैसा को फंसा देते हैं। लाइनें क्लियर होनी चाहिए, लाइनें काली पड़ रही हैं और सूर्य पर्वत के नीचे ही ये आइलैंड बन रहा है जो गड़बड़ है। आँखें और अपना हार्ट, कंधे मजबूत रखने हैं शनि भगवान की तरफ से। किडनी का बहुत ध्यान रखना है, वक्री हो गए हैं और ये शुक्र बता रहे हैं कि शरीर की सुंदरता आपको बना के रखना है। शुक्र बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और यहाँ पे तो बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। जब इस प्रकार का गड्ढा होता है अंगूठे के नीचे तो व्यक्ति चीज़ों को कमांड नहीं कर पाता। कमांड करने के लिए पहला मणिबंध देखिए, सौभाग्य तो इन्हें मिला हुआ है, बहुत अच्छा मणिबंध बना हुआ है। लेकिन जब शुक्र का पर्वत इस प्रकार आइलैंड बनाएगा तो ये मणिबंध भी बाद में यहाँ से टूटेगा। दूसरा मणिबंध धन को शो करता है, तो अर्ली एज में इन्होंने संघर्ष भी किया है, फिर जाकर इन्होंने अच्छा पैसा बनाया है। बहुत अच्छी लाइन है, पतली आगे तक जा रही है, फिर ये आइलैंड बना रही है। आगे पैसे का लॉस है, 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 हाथ पूरा शो कर रहा है। तो इसलिए बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि वक्री शनि व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंट बना के पैसा लगवा देते हैं और पैसा गड़बड़ हो जाता है। मणिबंध के ऊपर से ये बाल हटा लेना है, मणिबंध पे बाल नहीं होने चाहिए। मैरिड लाइफ भी अच्छी रहने वाली है, लाइन अच्छी बनी है, चंद्रकार बनी है, लेकिन ऐसे स्पॉट्स नहीं आने चाहिए। ये फिर फैमिली में इशू करते हैं। इनकी अगर मैरिड लाइन देख रहे हैं, मैरिज लाइन वीक जा रही है, तो उनका बुध का पर्वत जो है वो इनको मैरिज के जो भाव है वो नहीं दे पा रहा है। यही चीज़ बृहस्पति बता रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ लाइन गड़बड़ कर दी है। बुध का पर्वत बता रहा है कि कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा रहने वाला है, अपनी बातों से किसी को भी इम्प्रेस कर लेंगे थोड़े ही समय में। माइंड लाइन एक अच्छा जीवन देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस प्रकार के आइलैंड्स नहीं होने चाहिए। ये छोटे छोटे आइलैंड्स ये तकलीफ़ देते हैं, मानसिक त्रास, मानसिक पीड़ा ये लगातार देते हैं। लाइन की अगर स्वरूप देखें तो इस प्रकार फिर बाइफरकेट हो जाती है। तो व्यक्ति इतनी अच्छी स्थापना, ये क्या दिखाता है कि व्यक्ति इतनी अच्छी स्थापना कर लेता है अपने काम की कि उसे फिर बैठे बैठे पैसा आता है, तो बुढ़ापा अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पे चीज़ें इस्टेब्लिश भी हो जाएंगी और धन का एक ऑटोमेशन चालू हो जाएगा, धन बराबर आता रहेगा। क्योंकि चंद्रमा भी यही बता रहे हैं, खूब सारी मछलियाँ हैं,
बहुत सारी इनकी किस्मत ने मछलियाँ पकड़ रखी हैं। यहाँ पर भी मछली है, लेकिन ऊपर की तरफ से ये सब मछलियाँ गड़बड़ हो रही हैं और चंद्रमा इनका बहुत शक्तिशाली है। और इस प्रकार की ये जो एडिशनल रेखाएं हैं भाग्य की, वो भी चंद्रमा पर इंगित है। फॉरेन कंट्री जाना और घूमना फिरना ये सब इनको खूब सारा मिलने वाला है, उसकी कोई चिंता नहीं है। चंद्रमा ये बता रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्शन जब लाइफ लाइन से इस प्रकार निकल के चंद्रमा पे जाता है तो व्यक्ति विदेश जाता है और वहाँ रहता भी है, तो ये भाग्य व्यक्ति को मिलता है। ये राहु की रेखाएं कम करना है। इनकी एज अभी 33 साल है लगभग। यहाँ पर अगर हम कोशिश करके देखते हैं तो यहाँ पर भी राहु की रेखाएं हैं जो इन्हें प्रॉब्लम देंगी। तो हाथ में राहु की रेखाएं कम करनी है, मंगल पे काम करना है और शुक्र की मैं इनको रेमेडी अच्छी दूंगा। बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं। तो ये इन्होंने जो सवाल किया है धन के बारे में, तो ये सीधा इसलिए पूछा है क्योंकि शुक्र सीधा सीधा दिख रहा है कि वीक जा रहे हैं और ग्रोथ इनकी बनी रहे। बृहस्पति पर्वत पे जो लाइनें हैं उस पर काम करना, राहु की रेखाओं को कम करना, ये सब इनकी रेमेडी में रहेगा। और मैरिज में इन्होंने रिलेटेड कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैरिज में भी ट्यूनिंग अच्छी बनी रहे क्योंकि मैरिज लाइन वीक जा रही है। तीसरा मणिबंध भी जो है वीक है, बना तो है लेकिन वीक जा रहा है अभी और आधे के बाद बना है। तो जीवन में भाग्य और रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, लेकिन हमें और भी प्रागढ़ करना है, कोई इश्यूज ना रहे, क्योंकि इश्यूज तो ये लाइन कटते आएगी, ये लाइन वक्री लाइन ये फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम देने लगती है। बड़े नाम की जब हम ट्राई करते हैं तो आपके सूर्य बहुत अच्छे हैं और बहुत तगड़े हैं और आपको पैटर्नल अपने घर से भी धन और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो सूर्य जब आपके अच्छे बने हैं, ऊपर का पूर्वा भी खुला नहीं है, बिल्कुल एक लाइन में बना है। ये अच्छा किया कि इन्होंने नाखून बढ़ा लिया है, तो ये इस पूर्वे के ऊपर तक आना चाहिए। सूर्य की लाइन के प्रथम पूर्वे के ऊपर तक नाखून आ जाना चाहिए, तो बुध इम्प्रूव हो जाते हैं। और यहाँ पर जो लाइन अच्छी होनी चाहिए मैरिज की, ये यूनियन लाइन भी है। कम्युनिकेशन इनका जैसे मैंने बताया बहुत अच्छा रहने वाला है। तो भाग्य कहाँ कहाँ कट रहा है, मंगल, शुक्र और शनि भगवान के कारण सबसे ज़्यादा हाथ प्रभावित हो रहा है, वही रेमेडी करनी है।